जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। भजन संहिता 103:13। इस सांसारिक जीवन में परमेश्वर का प्रेम अतुल्य है। जब बच्चा गलती करता है, पिता नाराज हो जाता है और अपने बच्चे को सजा देता है, पर अगले ही क्षण वह सब भूल जाता है और अपने बच्चों को माफ़ कर देता है। वह गले लगाता है और लगातार अपने बच्चे को प्यार करता है। यह पिता का सच्चा प्रेम है। यह आसमान और विलक्षण है। भजन संहिता 103:13। आज की दुनिया में बहुत से हैं जो ऐसे निराले प्रेम को तरसते हैं, पर स्वर्गीय पिता प्रेम सांसारिक पिता के प्रेम से कहीं बड़ा और ऊंचा है। इस नए महीने में अद्भुत और बलिदान करने वाले प्रेम की जो प्रभु ने क्रूस पर दिखाया था, आपको जरूर आशीष देगा। पहला यूहन्ना 4:10। एक बार एक पिता था जिसने अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला था। दुर्भाग्य से बेटा इस सच्चे और असाधारण प्रेम के मूल्य और महत्व को समझ न सका। एक दिन बेटे ने अपने पिता को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली दी और अपने दुष्ट मित्रों के साथ घर छोड़कर चला गया। पिता को गहरा धक्का लगा और वह बेहद दुखी हो गया। आंखों में आंसू लिए वह हर दिन अपने बेटे के लौटने का इंतजार करने लगा। एक दिन उसे बेटे का एक पत्र प्राप्त हुआ। इसमें बेटे ने लिखा था कि प्रिय पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके प्रेम और स्नेह के मूल्य को नहीं समझ सका। आपके लिए अभद्र शब्द का प्रयोग करने और अपने दुष्ट मित्रों के साथ घर छोड़कर चले जाने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैंने गंदगी से भरा जीवन जिया है, पर अब मैं अपने सारे दुष्ट और अनैतिक कामों से पश्चाताप करता हूँ। मैं आपके निस्वार्थ और सच्चे प्रेम को पाने के लिए लालायित हूँ। क्या आप मेरे पापी जीवन को क्षमा कर देंगे और मुझे अपना बेटा स्वीकार करेंगे? परंतु पिता ने अपने मित्र को भेजा कि वह उसके बेटे को ले आए, ताकि वह उसके सारे गलत कामों को माफ कर दे सके और उसे अपना बेटा स्वीकार कर सके। यही एक पिता का सच्चा प्रेम है। पर हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। प्रिय मित्र, आप क्यों अपने जीवन में चिढ़ते और खींचते हैं जब आपके पास कोई है जो बिना किसी कीमत के आपका अपना अलौकिक और सच्चा प्रेम देने वाला है? सिर्फ हमारे पिता। और देखिए, वह आपको भी असीमित आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 30:20। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर विश्वास करके हर कार्य को करना चाहिए। अपना जो भी दुख तकलीफ है उनके चरणों तले रख देना चाहिए, क्योंकि तमाम मुसीबतों से हमें वही उबार सकते हैं और हमें अच्छे रास्तों पर लेकर के चलते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हम आपसे विनती करते हैं, तमाम जो हमारी चिंताएं परेशानियां हैं जो हमें कष्ट पहुंचाती है, आप उन्हें दूर कर दीजिए और होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करिए, ताकि हम लोग बुराइयों से बच पाए और आपके सरल रास्तों पर पिता चल पाए। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हमें तमाम दुष्ट की चीज़ों और गलत रास्तों से हमें बचा के रखिए पिता। इस संसार के प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया था, पर आज से मैं तेरे अतुलनीय प्रेम पर विश्वास करता हूँ और अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। मेरी मदद करके मैं फिर कभी इस दुनिया के गुनाह भरे रास्तों की ओर ना मुड़ूं। मुझे बचा और आशीष दे। ईश्वर के पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके बताए हुए मार्ग पर पिता चल पाए। हमें अनुग्रहित करिए, हमें आपके रास्तों पर लेकर चलिए। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। इस प्रार्थना के द्वारा पिता हमें बहुत से आशीष दीजिए। आमीन।